हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जून जुलाई तक आ सकता है बच्चों के लिए कोरोना का टीका। एक बड़ी खबर की बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका गर्मियों के अंत तक आ सकता है। बच्चों के लिए टीका बनाने में जुटी कंपनियों के प्रशिक्षण की शुरुआती डाटा जून जुलाई तक आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि डाटा उपलब्ध होते ही कंपनियां सरकार से टीके के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन करेगी। अनुमति मिलते ही बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। साथ ही इधर सीआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अक्टूबर तक बच्चों के लिए टीका तैयार कर ली जाएगी। वहीं जल्द ही भारत बायोटेक को भी 5 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों पर कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिल सकती है। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना की वैक्सीन जल्द ही दी जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल के भुगतान में सरकार देगी कई छूट। एक बड़ी खबर की झारखंड विधानसभा में बिजली बिल को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया है। हंगामे के बीच सदन में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का संकेत दिया है। उनका कहना है कि सरकार उपभोक्ताओं को एक मुश्त कई महीनों के बिजली बिल का भुगतान करने से छूट देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज को भी माफ करने की तैयारी हो रही है। साथ ही इधर बिजली बिल नहीं देने पर उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस बात पर उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, जल्द ही इसका निराकरण हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बदल रहा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में होगी बारिश। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसका ज्यादा असर उत्तर और मध्य झारखंड में होगा और वहीं बता दें शेष हिस्सों में आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं 12 मार्च को कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुभव के आधार पर मिले वेतनमान। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ धनबाद इकाई की कल बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश संगठन महामंत्री सुशील कुमार पांडे ने कहा है कि 15 से लेकर 19 मार्च तक टेट उत्तीर्ण एकीकृत मोर्चा के द्वारा विधानसभा घेराव कार्यक्रम में प्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल नहीं होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में किसी भी राज्य में टेट आधारित वेतनमान नहीं दिया जाता है। वर्तमान में झारखंड सरकार राज्य के 55,000 से अधिक पारा शिक्षकों का अनुभव के आधार पर वेतनमान देती है, तो पारा शिक्षक इसे स्वीकार करेंगे, अन्यथा पारा शिक्षक संघ नियमावली का पुरजोर विरोध करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दर्ज मुकदमे जल्द लिए जाएंगे वापस। एक बड़ी खबर की झारखंड में पत्थलगड़ी को लेकर दर्ज मुकदमे जल्द वापस लिए जाएंगे। ये घोषणा सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कही है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 28 जनवरी को ही राज्य के सभी उपायुक्तों को मुकदमा वापसी से संबंधित अनुशंसा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था और सभी जिलों से इसकी अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। अब सरकार के स्तर से पत्थलगड़ी को लेकर दर्ज मुकदमे जल्द वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना बहाली रैली की आयोजन को लेकर तैयारियों का जायजा। एक बड़ी खबर की रांची के मोराबादी मैदान में कल से लेकर 30 मार्च तक आयोजित होने वाली सेना बहाली रैली की तैयारियों का एडीएम ने जायजा लिया है और सेना के संबंधित पदाधिकारियों से उन्होंने रैली के आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए जिला प्रशासन के संबंधित पदाधिकारियों को तैयारी पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य के 24 जिले के युवा इस सेना बहाली रैली में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापन और पुनर्वास आयोग का होगा गठन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में सोमवार को कहा है कि सरकार राज्य में विस्थापितों की हर समस्या का समाधान निकालेगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो पुनर्वास और विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा विस्थापितों के लिए जो भी बेहतर विकल्प होगा उसे अपनाया जाएगा। ये बातें उन्होंने मांडर विधायक बंधु तिर्की के ध्यान आकर्षण पर जवाब देते हुए कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की अधिग्रहित जमीन वापस कराने का काम भी किया है। विस्थापितों को भूमि वापस कराने की प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य। एक बड़ी राहत की खबर की पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि सरकार 2024 तक राज्य के 58,95,000 घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 56.92% राशि खर्च की जा चुकी है। वहीं बता दें, उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में 4,40,000 आवास तक नल से जल पहुंचाया गया है, जबकि पिछले 1 साल में कोरोना काल के दरमियान 2,45,000 आवास तक नल से जल पहुंचाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 तक हर घर तक
नल से जल पहुंचा देने के निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लेने का भरोसा दिलाया है। पेयजल मंत्री ये सभी जानकारी भाजपा विधायक मनीष जायसवाल के ध्यान आकर्षण पर ये बातें कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में चलेगी महिला स्पेशल सिटी बस। एक राहत भरी खबर की नगर निगम ने महिलाओं को तोहफा दिया है। शहर में महिला स्पेशल 2 सिटी बसें फिर से चलेगी। इन दोनों बसों का रंग गुलाबी होगी और दोनों बस में महिलाएं ही कंडक्टर होगी। महिला कंडक्टर की खोज की जा रही है। जो भी महिला इसमें काम करने के इच्छुक है उन्हें तत्काल बस में सेवा देने के लिए बहाल किया जाएगा। वहीं बता दें, सिटी बसों के परिचालन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही सड़क पर दोनों बसें चलेगी। बसों को फिलहाल कचहरी चौक से राजेंद्र चौक तक चलाया जाएगा। बस में किसी भी परिस्थिति में एक भी पुरुष यात्री को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन रोकने पर सरकार को नोटिस। एक बड़ी खबर की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने झारखंड में कोविड के दौरान 10 लाख से अधिक लोगों की विधवा पेंशन और सीनियर सिटीजन को मिलने वाली पेंशन समेत कई अन्य तरह की पेंशन नहीं दिए जाने के मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है। और एनएचआरसी ने पेंशन रोकने के मामले में आई मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव के साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। बताते चले कि कोविड के दौरान तकरीबन झारखंड में 10 लाख लोगों को पेंशन नहीं दिया गया है। वहीं बता दें, लातेहार समेत कई जिलों से ये खबर मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी नहीं हुई तो वर्दी पहनकर करेंगे जूता पुलिस। बिहार के तर्ज पर भातों की मांग और समान काम के लिए समान वेतन जैसी मांगों को लेकर राज्य के होमगार्ड के जवान आंदोलन शुरू कर दिए हैं। सोमवार को राज्य भर से आए 3000 से अधिक होमगार्ड के जवानों ने हटिया स्टेशन से विधानसभा तक मार्च निकाला। और होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव ने कहा है कि अगले 2 दिनों में सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो होमगार्ड के जवान वर्दी में सड़क पर उतरकर आम लोगों का जूता पुलिस करेंगे। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला सशक्तिकरण पर सरकार का जोर। झारखंड की महिलाएं अपने आत्मबल, विश्वास और कार्यशैली से अपने मुकाम पर पहुंच रही है। झारखंड में महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण का कार्य हो रहा है। अगर महिलाएं मजबूत होती है तो आने वाली पीढ़ी को भी मजबूती मिलती है। देश के विभिन्न कोनों में शहरी और ग्रामीण महिलाओं की समाज के प्रति जो भूमिका और सहभागिता रही है ये प्रशंसनीय है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कही है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल से मरीजों की लगी लंबी कतार। 7वें वेतनमान का बकाया एरियर का भुगतान नहीं होने से नाराज 6 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सोमवार सुबह से ही हड़ताल पर चले गए हैं। रांची रिम्स के अलावा पलामू, हजारीबाग, दुमका, धनबाद और जमशेदपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार देखी गई है और दिन भर मरीज परेशान रहे और डॉक्टरों ने कहा है कि आज भी हड़ताल जारी रहेगा। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमा गई है। सोमवार को डॉक्टरों ने घूम घूम कर ओपीडी को बंद करवाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमडीएम बंद मामले में शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में जिन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बंद पाया गया था वैसे संबंधित विद्यालय के बच्चों को क्षतिपूर्ति का भत्ता देते हुए प्रधान शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश मध्याह्न भोजन योजना और समग्र शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में दिया गया है। साथ ही इधर गोड्डा जिला स्तरीय जन सुनवाई में एमडीएम अभिलेख, स्कूलों में एमडीएम बंद और पंजी संधारण नहीं होना और रसोईया का मानदेय संबंधित मामले सामने आया है। जिला स्तरीय जन सुनवाई में कुल 45 मामलों में कल सुनवाई की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साधन सेवियों की मांग पहुंचाएंगे सरकार तक। बीआरपी सीआरपी महासंघ के अध्यक्ष संजय ठाकुर की अगुवाई में पोरैया हाट विधायक प्रदीप यादव से मुलाकात किए हैं और साधन सेवियों ने समस्याओं को सदन में उठाने के लिए विधायक प्रदीप यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं बीआरपी सीआरपीओ ने कहा है कि लोग सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और औसतन बीआरपी सीआरपी की नौकरी अब मात्र 8 से 10 साल बची हुई है। ऐसे में उन्हें अस्थायी करने के साथ ही सरकारी नियुक्ति में आरक्षण मिलना चाहिए। संघ के सदस्यों ने विधायक से ये भी कहा है कि पहली बार कोई सरकार आई है जो राज्य के बीआरपी सीआरपी सहित अनुबंध कर्मियों के लिए कुछ सोच रही है। वे लोग भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस बार उनके हित की बात नहीं दबेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया संघ का बेमियादी अनशन शुरू। झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ की ओर से अपनी लंबित मांगों के समर्थन में सोमवार से आमरण अनशन शुरू कर दिए हैं। संघ ने कहा है कि गोड्डा जिला शिक्षा अधीक्षक के मनमानी रवैये के खिलाफ सोमवार
सोमवार से जिले भर के रसोइया संयोजिकाओं ने अनिश्चितकालीन अमरण अनशन शुरू करने से पहले शिक्षा अधिकारियों से मांगों को मानने की अपील की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई अभिरुचि नहीं दिखाई। इसके बाद बेमियादी अनशन शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्पेशल नहीं नियमित तौर पर चलेगी ट्रेनें। आपको बता दें, ट्रेनों को स्पेशल नहीं बल्कि नियमित रूप से चलाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें टाटा यशवंतपुर और रांची हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन शामिल है जो नियमित रूप से अब चलाई जाएगी। आपको बता दें, झारखंड से यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और लंबित रेल परियोजनाओं का कार्य पूरा करने सहित अन्य समस्याओं को लेकर के फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है। बता दें, रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस, टाटा अमृतसर एक्सप्रेस, टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस, वहीं रांची मडुआडीह एक्सप्रेस और रांची अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस और साथ ही ऐसे कई ट्रेन हैं जो स्पेशल से हटकर नियमित रूप से की जाएगी। इसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी। ICSE बोर्ड ने सोमवार को संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले 5 मई से 10वीं और 12वीं की परीक्षा होनी थी, लेकिन अब 4 मई से ही 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। पहले दिन 10वीं के छात्र अर्थशास्त्र और 12वीं के छात्र अंग्रेजी विषय के परीक्षा देंगे। इसकी तैयारी की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जा करके संशोधित परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा मामला हाईकोर्ट से खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग की ओर से उम्र सीमा के निर्धारण की प्रक्रिया को सही बताया है। वहीं प्रार्थी ने हाई स्कूल के भूगोल शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जेपीएससी ने उनके आवेदन को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि उनकी उम्र कट ऑफ डेट से ज्यादा है। उनका कहना था कि जेपीएससी गलत तरीके से उम्र की गणना कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से होगा सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज। सिमडेगा में 10 मार्च से हॉकी का महासंग्राम शुरू होगा और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। सिमडेगा जिले से 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और लगभग 1000 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल होंगे। 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी पूरे जिले में उत्साह के साथ की जा रही है। इस नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार सिमडेगा जिले में की जा रही है, जिसकी तैयारी में पूरा जिला प्रशासन और हॉकी संघ सहित आम लोग भी अपने स्तर से लगे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंधित विद्युत कर्मियों को 5 महीने से नहीं मिला वेतन। हजारीबाग में आउटसोर्सिंग में सेवा देने वाले विद्युत कर्मियों ने भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिए। उन्होंने 5 महीने का बकाया वेतन का भुगतान करने के साथ ही ईपीएफ की राशि के भुगतान करने को लेकर धरना दिए। उसके बाद रैली कर उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद को ज्ञापन सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी लंबित मनरेगा योजनाओं को 31 तक करे पूरा। पलामू जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंडों के पंचायतों में संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। ये निर्देश उपायुक्त शशि रंजन ने दिया है। वे सोमवार को स्थानीय जिला संभागनालय सभागार में पीएम आवास, ग्रामीण विकास और JSLPS मनरेगा और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर 2018-19 की लंबित मनरेगा योजनाओं को 31 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।